नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज रहाटे और आप सुन रहे हैं एक्सपोजिंग द ट्रूथ। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस फॉल्ट लाइन की जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और H-1B वीजा के इर्द गिर्द बन रही है। और हाँ, इसमें ट्रंप साहब का तड़का भी है। अभी अभी वॉशिंगटन में AI समिट हुआ और राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां जो बोला वो सिर्फ एक पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं था, वो एक सीधा सीधा चैलेंज था गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों को। हायर अमेरिकन्स नॉट इंडियंस, ट्रंप ने अपने भाषण में कहा। हमारे देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियां अमेरिका की आजादी का फायदा उठाती हैं, लेकिन फैक्ट्रियां चीन में बनाती हैं, वर्कर्स इंडिया से हायर करती हैं और प्रॉफिट्स आयरलैंड में छुपाती हैं। और फिर बोले, अब ये दिन गए। सुनने में तो ये लाइनें बड़ी सीधी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। ट्रंप ने 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए। पहला, अमेरिका में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने के लिए। दूसरा, फेडरली फंडेड AI में आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी यानी वोक मॉडल्स को बैन करने के लिए। और तीसरा, US बिल्ड AI का एक्सपोर्ट बढ़ाने और विदेशी डिपेंडेंसी कम करने के लिए। ट्रंप ने AI को 21वीं सदी की स्पेस रेस जैसा बताया। मतलब अब टेक्नोलॉजी सिर्फ इनोवेशन नहीं, बल्कि नेशनल प्राइड और इकोनॉमिक नेशनलिज्म का सवाल है। और ये सब सुनते हुए मुझे अपने मुंबई के दिन याद आ गए, जब मैं भी सिलिकॉन वैली में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। लेकिन अब वही सिलिकॉन वैली एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां ग्लोबल टैलेंट और नेशनल पॉलिटिक्स की टक्कर हो रही है। अब देखिए, ट्रंप के इस अमेरिका फर्स्ट ऐलान के बाद इंडस्ट्री में क्या हलचल मची। बाहर से तो कुछ कंपनियां चुप हैं, लेकिन अंदर ही अंदर CEOs की नींद उड़ गई है। एलन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे लोग खुलकर स्किल्ड इमिग्रेशन का सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका में टॉप इंजीनियरिंग टैलेंट की हमेशा कमी रहेगी। दूसरी तरफ मागा ग्रुप के कुछ लोग H-1B वीजा को सीधा सीधा अमेरिकन जॉब्स के लिए खतरा मानते हैं। और ये डर बेवजह नहीं है। 2030 में जितने भी H-1B वीजा दिए गए, उनमें से करीब 74% इंडियन प्रोफेशनल्स को मिले। अमेजन, गूगल, एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियां टॉप वीजा यूजर्स हैं, लेकिन TCS, इन्फोसिस जैसी इंडियन आउटसोर्सिंग फर्म्स भी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा है। ट्रंप के समर्थक, टेक इंडस्ट्री के लोग और हार्डलाइन नेशनलिस्ट्स सब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। एलन मस्क कहते हैं, अमेरिका में टैलेंट की कमी है, इसलिए हमें बाहर से लोग लाने ही पड़ेंगे। वहीं कुछ लोग इसे ब्रेन ड्रेन का नाम देकर इंडियन वर्कर्स को सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं। मुझे याद है, जब मैं पहली बार अमेरिका आया था तो H-1B वीजा का प्रोसेस ही एक सपना था। लॉटरी, डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू और फिर भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आज ये वीजा सिर्फ एक इमिग्रेशन टूल नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है। और इंडस्ट्री के अंदर भी दरारें साफ दिख रही हैं। कुछ लोग कहते हैं, अगर हम ग्लोबल टैलेंट नहीं लाएंगे तो इनोवेशन रुक जाएगा। और कुछ कहते हैं, पहले अमेरिकन वर्कर्स को मौका दो। और ये बहस सिर्फ ट्विटर या X तक सीमित नहीं है। ये असली जॉब्स, असली लोगों और असली सपनों की लड़ाई है। अब सवाल ये है, आगे क्या? अभी तक H-1B प्रोग्राम में कोई सीधा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप की भाषा और उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये साफ है कि प्रेशर बढ़ रहा है। खासकर AI और फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनियों पर दबाव है कि वे अमेरिकन वर्कर्स को ही हायर करें। सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर्स इंडियन टेक प्रोफेशनल्स को वार्न कर रहे हैं, US की विंडो बंद हो सकती है, अब फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग की तरफ शिफ्ट हो जाओ। वहीं लेबर ग्रुप्स पीपल्स AI रेगुलेशन की मांग कर रहे हैं, ताकि टेक कंपनियों की मोनोपोली कम हो और वर्कर्स की प्रोटेक्शन बढ़े। असली सवाल यही है, क्या अमेरिका बिना ग्लोबल टैलेंट के इनोवेशन और AI लीडरशिप बनाए रख सकता है? और अगर कानून नहीं भी बदलते तो क्या कंपनियों की हायरिंग पॉलिसी धीरे धीरे बदल जाएगी? मैं जब अपनी खुद की माइग्रेशन जर्नी देखता हूं तो सोचता हूं, आज के इंजीनियर्स जो मुंबई,
बेंगलुरु, हैदराबाद से निकलकर सिलिकॉन वैली का सपना देखते हैं, उनके लिए ये रास्ता और भी अनिश्चित हो गया है। खैर, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये पॉलिसी शिफ्ट्स ग्राउंड लेवल पर कैसे असर डालती है, कंपनियों, वर्कर्स और इनोवेशन के लिए। तब तक अपने सपनों को जिंदा रखिए और एक्सपोजिंग द ट्रूथ सुनते रहिए। मैं हूं मनोज रहाटे और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अलविदा।